आप सभी का स्वागत है हमारी सी प्रोग्रामिंग की दूसरी वीडियो में, जहां पे हम लोग मैनुअल के केस स्कीम के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें है रीड 2 नंबर्स एंड प्रिंट दोज 2 नंबर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा मैनुअल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग पहला लिखेंगे कौन सा डेटा टाइप में हम लोग स्टोर कर रहे हैं और कितने वेरिएबल्स। रीड मतलब हमेशा यूज़र से एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे बोला रीड 2 नंबर्स, तो मैं 2 ही वेरिएबल लूँगी, क्योंकि मैं 2 ही नंबर लूँगी तो 2 नंबर को स्टोर करने के लिए 2 ही वेरिएबल यूज़ होंगे। 3 बोलता है तो मैं 3 वेरिएबल लेती, वेरिएबल A B C, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरे को बोलता 9 नंबर्स तो मैं 9 वेरिएबल्स लेती। अब मेरे को बोलता 8 नंबर्स तो मैं 8 वेरिएबल्स लेती। 10 तो 10 वेरिएबल लेती। बट ऐसे नहीं होता है, उसके लिए हमें एरेज में जाना पड़ता है। वो सब हम लोग बाद में देखते हैं। अभी हम लोग स्मॉल नंबर्स के लिए परफॉर्म करेंगे। रीड 2 नंबर्स में मैंने 2 नंबर्स ले लिए हैं, 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं जिसमें मैं नंबर कि रीड बोला है। यहाँ पे अगर बोलता ना कि आप खुद मतलब बता दो, इनिशियलाइज कर दो, तो मैं खुद दे देती। पर यहाँ पे खुद बोला है कि आप यहाँ पे 2 नंबर यूज़र से एक्सेप्ट करो। कैसे बोला? इनडायरेक्टली उसे बोले मैनुअल में क्वेश्चन दिया है कि रीड करो। रीड मतलब एक्सेप्ट होगा तभी रीड होगा। बुक में अगर कोई लिखेगा तभी पढ़ सकते हैं, पहले खाली पेपर को नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट एफ से करेंगे। प्रिंट एफ मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि प्रिंट एफ फंक्शन होता है सेम टू सेम डिस्प्ले करने के लिए। तो मैंने समझो बुक में लिख दिया है कि ये पढ़ लो तुम लोग, तो प्रिंट एफ तुम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। मैंने यूज़र को दे दिया ये। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि उसको स्टोर कहाँ करना है, क्योंकि मैंने इंटीजर लिया है। इंटीजर का हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है। %d को कोट्स में लिखेंगे कॉमा एंड ए। एंड क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि हम लोग उसको स्टोर कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ए के अंदर स्टोर हो, मतलब ए के एड्रेस के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको सेम रिटर्न लिख दूंगी कि 2 वैल्यूज़ करनी है ना, एंड बी, ठीक है। बी के अंदर ये चीज़ स्टोर हो गई है, मतलब एक नंबर मैंने फर्स्ट अपना ए में स्टोर करा लिया है, दूसरा बी में। अब मैं बोल रही हूँ कि प्रिंट दोज 2 नंबर्स भी दिया है ना, तो प्रिंट कराने के लिए सेम प्रिंट एफ द 2 नंबर्स आर ए इज इक्वल्स टू %d में क्यों डाल रही हूँ? बताने के लिए कि मेरा ये वैल्यू है। अब b इज इक्वल्स टू %d। अब डबल कोट्स के बाहर आएंगे कॉमा ए कॉमा बी। हम लोग प्रिंट एफ में कभी भी एंड नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने, अब हम लोग फर्स्ट नंबर डाल देंगे 3, सेकंड नंबर डाल देंगे 2। अब उसने बता दिया है, मैंने बता दी कि उसको कि पहला नंबर ए का वैल्यू 3, हम लोगों ने बी का वैल्यू ले लिया है 2, क्योंकि हम लोगों ने रीड करवाया है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर यहाँ पे हम लोग ज़रा सा भी चेंज करते हैं, सेम रखते हैं और प्रिंट एफ में कॉमा के बाद मैं बी ले लेती हूँ और यहाँ पे ले लेती हूँ ए, ठीक है। अब हम लोग रन पे करेंगे। जब भी रन होगा तो पहला वैल्यू 3 डालूंगी, दूसरा वैल्यू 2 डालूंगी, पर ए बताएगा 2 और बी बताएगा 3। ये तो वैल्यू स्वैप हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रिंट एफ के बाद बी कॉमा ए दे हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे देती हूँ ए कॉमा बी, ठीक है। अब ये पूरा परफॉर्म हो गया हमारा कोड जो भी हमने डाला था, ठीक है। अब मैं इनिशियलाइजेशन बताती हूँ आप लोग को। अगर कोड्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, यही कोड है बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्म होने के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये हटा देंगे इनिशियलाइज करने के लिए। मैं ए का वैल्यू 3 ऊपर से इनिशियलाइज कर देती हूँ, दूसरा दे देती हूँ इंट b इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे मैंने सेम रख दिया, खाली ऊपर इंट के बाद बता दिया द 2 नंबर्स आर। ये होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। सेम प्रोसेस प्रिंट, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को पूरा परफॉर्म करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस नंबर का भी।